हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उन कंपाउंड में जो भी एलिमेंट अंडरलाइन किया गया है उन सभी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और इस टाइप के एग्जाम्पल आपके क्लास 11 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बिल्कुल चुटकियों में आपको आ जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ 15 एग्जाम्पल्स और देखेंगे और बहुत ही आसान सा तरीका है। ज़रूर आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। यानी कोई हमारे पास ये कंपाउंड दिए गए और उस कंपाउंड में जितने भी हमारे अंडरलाइन एलिमेंट किए गए उन सभी का क्या करना है बच्चों, हमें उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। हम इधर सॉल्व करते हुए चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है क्वेश्चन हमारा, Na2O। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, Na2O। ठीक है, और इसमें हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चों, हमें पता है कि +1 होता है क्योंकि सोडियम एक मेटल है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और यहाँ पर कितना पार्ट सोडियम है, 2 दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। ठीक है, और जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसको उसको x मान लेते हैं और ये सब हो जाता है 0 के इक्वल में। तो यहाँ पर 2 × 2 प्लस x इक्वल में कितना हो जाएगा, 0। और जब ये 2 उधर जाएगा तो x = -2। तो यहाँ से बच्चों निकल के आई गई क्या, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना निकल के आया, -2 निकल के आया। ठीक है, इसी तरीके से हम पेरोक्साइड में चलते हैं, Na2O2। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया था Na2 और O2 में यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 2 पार्ट दिया गया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस। ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लेंगे, 2 दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 के इक्वल होता है। 2 × 2 प्लस 2x = 0। इस 2 को हम बच्चों उधर ले जाएंगे तो 2x = -2 और x = क्या हो जाएगा, -2/2। ठीक है, ये वाला 2 नीचे चला गया तो कट गया, x = -1। ठीक है, जब भी पेरोक्साइड की बात करेंगे बच्चों तो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो -1 होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला वो कितना निकला, -1। इसी तरीके से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, KO2। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बात करेंगे 3rd नंबर में KO2 में ऑक्सीजन का। एक बार मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, हाँ दिख रही हैं, दिख रही बच्चों। ठीक है, तो देखो KO2 में ऑक्सीजन का निकालना है। तो देखो यहाँ पर KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ना, तो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, प्लस ऑक्सीजन निकालना है तो बच्चों हम x मान लेंगे और 2 पार्ट दिया गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो 1 है ना, प्लस 2x = क्या हो जाएगा, 0। 1 को उधर ले जाएंगे तो 2x = क्या हो जाएगा, -1 और x = -1/2। ठीक है, तो KO2 यानी पोटेशियम डाइऑक्साइड यानी KO2 में हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आती है। ये रूल आप पहले फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताया उनको पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि -2 1/2 क्यों आई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को देखते हैं हम लोग। हाँ, 3rd नंबर क्या दिया गया बच्चों, 3rd हो गया था। 4th नंबर Ki3। ठीक है, 4th नंबर है Ki3 और इसमें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है बच्चों हमें। ठीक है, नंबर कितना होता है तो हमें पता है, जिसका फाइंड करना होता है उसको x मान लेते हैं, पोटेशियम का ही बताना था, हाँ, प्लस हमें पता है कि आयोडीन का कितना होता है, -1। ठीक है, और यहाँ पर 3 पार्ट दिया गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो x +- हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से जो x की
ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई, यानी प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला बच्चों? 3 निकला। ठीक, आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 5th नंबर की बात करेंगे बच्चों, है ना। मैं इरेज कर देता हूँ। देखो 4 नंबर तक हो गया, अब हम लोग 5th सॉल्व करेंगे। देखो 5th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ 5th KClO3, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना है बच्चों। बहुत ही आसानी से हम लोग समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही करिएगा, बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बच्चों? +1 हमें पता है। क्लोरीन फाइंड करना है तो इसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? ऑक्सीडेशन नंबर 2, और यहाँ पर 3 पार्ट दिया, 3 से मल्टीपल, और ये 0 के इक्वल होता है, ठीक है। 1 + x प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। 3 × 2 = 6 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा x - 5 = 0, x = कितना हो जाएगा? +5। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के आई? 5, +5। 6 नंबर की H2SO4 में बच्चों, इसमें क्या करना है कि H2SO4 में हमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो चलिए हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन 1 होता है, +1, 2 पार्ट दिया गया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, सल्फ़र फाइंड करना है। हमें पता है ऑक्सीजन की -2 और ऑक्सीजन 4 पार्ट दिया था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर होता है 0 के। तो 2 + x, 4 × 2 = 8, माइनस का हो जाएगा बराबर 0 का। तो लेस हो जाएगा x - 6 = 0। x = कितना हो गया बच्चों? तो ये उधर गया तो कितना हो जाएगा? +6। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल के यहाँ से बच्चों? +6 निकल के। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करेंगे NH4 और उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा है। हम बात करेंगे बच्चों 7 नंबर की, क्या है? NH4 पॉजिटिव में, ठीक। और इसमें हमें नाइट्रोजन का बताना था, ठीक है। इसमें हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना, तो जिसका बताना उसको x मान लेंगे। और हाइड्रोजन 1 होता है, 4 पार्ट दिया, 4 से मल्टीप्लाई, और जितना चार्ज ऊपर प्लस का दिया जाए इधर प्लस का 1 नोट कर लेंगे, ठीक है। x + 4 = 1, ठीक है। उधर जाएगा तो x = 1 - 4, ठीक है। तो x = -3, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन यहाँ से -3 निकल गई। ये चीज़ आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर डाउट रहता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है। हम PO4 के ऊपर 3- का चार्ज है, इसमें फॉस्फोरस का निकालना है हमें, ठीक है। 8 नंबर है PO4 और ऊपर 3- के चार्ज है। हमें यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बच्चों उसको x मान लेते हैं। फॉस्फोर ऑक्सीजन का पता है कितना होता है? -2, 4 से मल्टीप्लाई, और ऊपर 3- के चार्ज दिए गए तो इधर -3 कर देंगे, ठीक है। x प्लस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा? -3। x = क्या हो जाएगा बच्चों? -3 + 8, x = क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर ये आ गई फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी? 5। नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई डाउट रह जाता तो आप ज़रूर पूछिएगा बच्चों, है ना। कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा अगर डाउट। वैसे मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। K2Cr2 हम बच्चों बात करेंगे 9 नंबर की, ठीक है। क्या है 9 नंबर? K2Cr2O7, और इसमें Cr की ऑक्सीडेशन निकालनी है हमें, ठीक है। किसकी निकालनी है? Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है।
तो देखो बच्चों पोटेशियम क्या होता है 1 होता है, 2 पार्ट दिया गया 2 से मल्टीप्लाई, Cr हमारा x जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली उसको x मान लेते हैं और 2 पार्ट दिया गया तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0 के इक्वल होता है तो 2 1 जा 2 प्लस 2 और x 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 2 जा 14 हो जाएगा 0 के इक्वल। 2 को लेस किया तो 2x माइनस का 12 बराबर 0 और 2x बराबर करेंगे तो उधर जाएगा 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा और x बराबर करेंगे तो 12/2 आ जाएगा, यानी यहाँ से जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई प्लस की 6, तो Cr की ऑक्सीडेशन प्लस की 6 आ गई। ठीक है बच्चों, समझ में आई, समझ में आया है ना। आगे देखो 10 नंबर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो कंपाउंड क्या दिया गया है Cr और ब्रैकेट के अंदर NH3 का होल थ्राइस और इधर H2O का होल थ्राइस और ये इस तरीके से कर देंगे। ठीक बच्चों, हमें पता है कि ये यहाँ पर अमोनिया और H2O इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो Cr निकालना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 × 3 प्लस 0 × 3 और ये 0 के इक्वल होता है भाई। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा x, ये 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा बराबर 0, तो देखो डायरेक्ट x बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी ये वाली ये 0 के बराबर होगी, ये 0 होगी बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी, इस वाले नंबर की 11 नंबर की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। देखो बच्चों 11 नंबर क्या है, K2 और इधर Zn और इधर ब्रैकेट में OS की होल पावर 4 और यहाँ पर हमें Zn निकालना है। ठीक, देखो पोटेशियम की 1 होती 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Zn का x होता है ना, जिसको निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। OH की -1 होती है और 4 पार्ट दिया गया तो 4 बराबर 0 के। ठीक है, तो देखो 2 प्लस x माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा x -2 = 0, x = क्या हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर Zn की निकल के आई प्लस का 2 निकल के। ठीक है, निकल के आई। ठीक है, आगे देखो अगला देख लेते बच्चों 12 नंबर क्या दिया गया। 12 नंबर देखो K3 ब्रैकेट के अंदर Fe जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, है ना, और यहाँ पर रहेगा CN6 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो पोटेशियम 1 होता है और 3 पार्ट दिया गया तो 3 से मल्टीप्लाई, प्लस Fe निकालना x मानेंगे और साइनाइड जो Cn होती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है बच्चों -1 × 6 और बराबर होता है 0 के। तो 3 + x -6 बराबर का 0 लेस हो जाएगा, कितना बचा x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 निकल के आई। अगर चीज़ें समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, अब बचा हमारे पास 13 14 15। ठीक है, चलो भाई 13 14 15 की बात करेंगे हम लोग। 13 नंबर दिया गया है CO कोबाल्ट की निकालनी है हमें, CO और ब्रैकेट के अंदर NH3 की पावर 5 Cl और ऊपर दिया गया है 2 माइनस का चार्ज, यहाँ पर 2 माइनस था या प्लस था, 2 प्लस का था। ठीक है, डबल पॉजिटिव। ठीक, देखो तो यहाँ पर CO निकालना है तो इसको x मान लेंगे, NH3 की हमें पता है ये 0 होती × 5 कर देंगे, प्लस क्लोरीन की -1 होती है और इधर 2 ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो प्लस का 2 उधर लिख देंगे।
तो x की बात करेंगे बच्चों, x ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर उधर ले जाएंगे 2 प्लस का 1, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, प्लस का 3। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल गई, प्लस की 3। 14 नंबर बात करेंगे वो बच्चों, Ni निकेल की निकालना है, CO ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 4। यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर होगा, ये ऐसे होगा 4। ठीक, निकेल की निकालना है तो इसको x मानेंगे, प्लस हमें पता है CO की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 4 था, तो 4 से मल्टीप्लाई है 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये x बराबर कितनी आ गई, 0 आ गई। ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, 15 नंबर देख लेते हैं बच्चों, KMnO4 पोटेशियम की हमें पता है +1 होती है, Mn निकालना है, x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की -2 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पार्ट दिया गया और 0 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस x माइनस का 4 टू जा 8 बराबर का 0, 1 लेस हो गया तो x माइनस 7 बराबर 0। सो x इक्वल टू यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं प्लस का 7, तो Mn कितना आया, प्लस का 7। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा और बहुत ही अच्छे कंपाउंड थे जिनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा और बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।